मैं इंजीनियर पीरजादा हिदायतुल्लाह हूँ, जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन, जिस एसोसिएशन में हमारे मेंबर्स जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर से एमडी तक सारे रहते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, पावर इंजीनियर्स। आज जो हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये हमने इसलिए बुलाई है कि बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते रहे आज तक अबाउट द जो HR इश्यूज़ है हमारे, वो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। अब हमने 9 सितंबर, जो अब आने वाला सैटरडे है 9 सितंबर, तब हम सारे प्रोटेस्ट लीव पे जा रहे हैं। ऑल ग्रेजुएट पावर इंजीनियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं डिफरेंट कॉर्पोरेशन में, हम सारे प्रोटेस्ट लीव पे जा रहे हैं। जो हम बिमना और ग्लैडनी में हम उस दिन जमा हो जाएंगे टू प्रोटेस्ट द अबाउट द इनऑर्डिनेट डिले जो हमारे इश्यूज़ के साथ हो रहा है, और आज तक वो हल नहीं हो पाए हमारे इश्यूज़। उन इश्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो जो रेगुलराइजेशन है, कंफर्मेशन, हमारे जो आज के सारे चीफ इंजीनियर्स हैं जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, दे आर, बेशक वो आपको चीफ इंजीनियर दिख रहे हैं, लेकिन वो आज से 30 साल पहले असिस्टेंट इंजीनियर आए हैं, और कुछ हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एज जेईज आए हैं 25 साल पहले, 28 साल पहले, 32 साल पहले, और जिस ग्रेड में वो आए थे एज एईज और एज जेईज, दे आर कंटिन्यूइंग इन दैट ग्रेड्स। एई वाला एई में है, जूनियर इंजीनियर वाला जेई में है, उनको प्रमोशन हो गई इंचार्ज फ्रॉम एई टू एडब्ल्यू, एडब्ल्यू टू एक्सन, एक्सन टू एसई, एसई टू चीफ, एंड सम फ्रॉम चीफ टू एमडीज एंड सम फ्रॉम चीफ टू ईडीज। बट इन दीज 30 years दे हैव नेवर बीन एलिवेटेड ग्रेड वाइज। एक बार भी उनको ग्रेड वाइज, जो 5200 ग्रेड पे में आया, आज की डेट में हमारे चीफ इंजीनियर उसी ग्रेड में है। मुझे आप बताइए कि गवर्नर इंतजामिया ने PWD R&B में इन्हीं सब लोगों को, इंचार्ज कैपेसिटी वालों को सबको रेगुलराइज कर दिया, मैकेनिकल में किया, और इवन आप सेक्रेटरीट में कोई भी सर्विसेज देखेंगे, KS हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, उनको तो किसी को अपनी कुर्सी पे अपना ग्रेड मिल रहे हैं। दे आर गेटिंग द सैलरी ऑफ द चेयर ऑन विच दे आर सिटिंग। व्हाई दिस ग्रास इनजस्टिस विद पावर इंजीनियर्स ओनली? वो हम गवर्नर इंतजामिया का, मनोज सिन्हा जी का, और सब जो भी खुद एक इंजीनियर है, चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे एडवाइजर भी है, कि खुदारा हमें बताइए आखिर ये जुल्म खाली बिजली वालों के साथ क्यों हो रहा है, अगर बाकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जा रहा है। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि हमें इंचार्ज प्रमोशन भी अब नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे भी सिटी के, आप एक्सन के पास जाइए, कभी आप मिलने जाएं एज जर्नलिस्ट, वो बोलेंगे आपको जनाब वो बारामूला में है। आप तो हैरान हो जाएंगे, अरे श्रीनगर का एक्सन बारामूला में क्या कर रहा है? उसको बारामूला का एडिशनल चार्ज है, बिकॉज वो जब एडिशनल चार्ज दिया गया तो उसको बारामूला का भी दिया गया। हमारे एक हुसैन साहब है, ही इज होल्डिंग वन चार्ज इन श्रीनगर, अनदर चार्ज इन गांधरबल एंड थर्ड इन बारामूला। अब आप बताइए, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल दैट ही विल ऑक्यूपाई ऑल द 3 chairs? और दूसरा, ये डीसी आज बार बार मीटिंग बुलाते हैं। परसों क्या हुआ अनंतनाग में, ईडी अनंतनाग का एक्शन, ईडी कुलगाम का भी एक्शन है। ये 15 अगस्त की फंक्शन थी, उस बारे में तैयारी के लिए एक ही जगह पे 2 बार बुलाया गया, एंड ही कैन फिजिकली प्रेजेंट एट ओनली 1 place। सो उसी पे तो काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, और जनाब आप क्यों नहीं आ गए? ये एडिशनल चार्ज कल्चर जो मिनेस है, इसने भी हमको परेशान करके रखा हुआ है, बिकॉज वैकेंसीज आर नॉट बीइंग फिल्ड। तीसरा एक और चीज कि जब से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन बन गई 19 से, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं ऑन डेप्यूटेशन टू दोज कॉर्पोरेशंस। 2016 से एक भी जूनियर इंजीनियर को अपॉइंट नहीं किया गया, एक भी जूनियर इंजीनियर को, और नीचे जो लोअर स्टाफ है, थाउजेंड्स में वो भी है, उनको भी अपॉइंट नहीं किया गया। जबकि आप खुद मानेंगे ये बात एज जर्नलिस्ट कि जो आज 25 साल पहले जो एसेट्स थे हमारे पास, चाहे वो तरसीली लाइनें हो, चाहे वो ग्रिड स्टेशन हो, चाहे वो रिसीविंग स्टेशन हो, या और कुछ हो, सब स्टेशन हो, उनमें 2000% का इजाफा हो गया, जबकि एम्प्लॉइज हाफ हो गए, यानी कि उनको फिल नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मोर पोस्ट्स टू कैटर टू द हाईएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, what they are done, they are not even filling the basic vacancies which have been created some 30 years before in the 88। तो ये चीजें आप मुझे बताइए,
जो यहाँ के पीएसयूज है, आपको एक और चीज मैं बोलूंगा, जो यहाँ के पीएसयूज है, पावर ग्रिड है, या जनाब आपके पास आरईसी पीडीसीएल, आरईसी टीपीसीएल, उनको यहाँ पे लाया गया और उनको तो वो पूरा काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। ये लोग ऐसे भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इनसे काम नहीं होता है। सो हम ये चीज आपको बोल रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत हमको कमजोर किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल उसके गवर्नर साहब के बोलने के मुतजाद है, यानी कि मे बी गवर्नर साहब इज नॉट बीइंग टोल्ड द एक्चुअल स्टोरी अबाउट द पीडीडी। आपके माध्यम के थ्रू हम गवर्नर साहब को ये, हालांकि परसों हम उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मिले थे वहां पे राजभवन में, हमने अपनी सारी दाद बिदात बता दी, एंड उससे पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दी कि सबने अपना सिग्नेचर करके एक पिटीशन दे दी थी 2 हफ्ते पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जिसमें हमने अपनी दाद बिदात बोली थी। तो हम 9 सितंबर को प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट लीव होगी, हम सारे जमा हो जाएंगे फ्रॉम एचओडीज टू जूनियर इंजीनियर्स, वायर वी विल प्रोटेस्ट अबाउट दैट थिंग जो हमारा हक है। हम बड़े दफ्तर में बैठ के, बड़े दफ्तर का तनख्वाह हमारा हक है और हक मिलना चाहिए, और ये जो वैकेंसीज है फिल होने चाहिए, और ये जो अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, हमको एडिशनल जोर लगाना पड़ता है काम करने के लिए, ये हमारा हक है। तो अगर ये गवर्नमेंट ये मसले हल नहीं करेगी, हम 9 सितंबर को जनाब 1 डे प्रोटेस्ट लीव पे जा रहे हैं।